ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे थे। ये हमारा एक्स आई और एफ आई है और ये हमारी फॉर्मूला है, उसके हिसाब से हमें इतनी चीजें चाहिए कि एक्स आई एफ आई एक्स आई और एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। तो ये एक्स आई है, ये एफ आई है, और एफ आई और एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई किया है। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 6 इंटू 5 30 एंड सो ऑन। अब एफ आई एक्स आई स्क्वायर कैसे मिलेगा हमें? एफ आई एक्स आई और एक्स आई ये दो कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 2 16, 60 इंटू 4 64, 30 इंटू 6 180, 120 इंटू 8 960। तो ये एफ आई एक्स आई है और ये एफ आई एक्स आई का स्क्वायर है। तो इतनी चीजें हमने, ये चार कॉलम हमें चाहिए। अब सबका एडिशन कर लिया, सिग्मा एफ आई हो गया 50, समेशन एफ आई एक्स आई हो गया 450 और इसका एडिशन मिला 4804। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर ही रही थी, मैं तो लिखती जा रही थी, मुझे पता नहीं चला कब वीडियो कट हो गया। तो ये सब ऑलरेडी मुझे लगा ये सब रिकॉर्ड हो रहा था, बट एक्चुअली नहीं हो रहा था। तो मैंने ये कर दिया है कैलकुलेशन, तो मैं फिर से आपको ये नहीं एक्सप्लेन कर रही। तो आपको ये ध्यान से समझ लेना कि एक्स आई की कॉलम एफ आई की कॉलम, इट इज ये डेटा हमारे पास है, इट इज गिवन। फिर एफ आई और एक्स आई ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। अब एफ आई एक्स आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर मिल जाएगा, और वो भी हमें चाहिए। तो इतनी चार कॉलम हमें चाहिए। ये कॉलम भूल से लिख दी थी मैंने, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। लिखोगे तो भी फाइन है एक्स आई स्क्वायर, बट जरूरत नहीं है। तो चलो अब ये फॉर्मूला में रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर का अपॉन एन माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब ये है 4804, सिग्मा एफ है 50, एफ आई एक्स आई है 450, एन है 50, उसका स्क्वायर। अब 4804 डिवाइड बाय हमें करना है 50, तो ये होगा 96.08, 96.08 माइनस 450 को 5 से डिवाइड करोगे तो मतलब कि, तो ऑब्वियसली हमें 5 मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, 9 इंटू 5 45 होता है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, यहाँ पे 81 मिलेगा। अब 96.08 माइनस 81 करना है, तो मिलेगा 15.08। इसका स्क्वायर रूट करना है तो मिले 3.88। सो द आंसर इज स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 3.88। सो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन एस मिला हमें 3.88, और हमें यहाँ पे वेरिएंस भी फाइंड करना है। तो वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस v इक्वल टू एस का स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 15.08। सो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। राइट, 3.88 और ये 15.08। सो ये हमारा आंसर करेक्ट है। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। वही स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है हमें, सॉरी थर्ड, वैसे तो फोर्थ एग्जाम्पल हुआ। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन and variance। and CV मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, गुजरात इसको बोलेंगे चलनांक, इंग्लिश में कहीशू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
બરાબર. તો એને એ 3 વસ્તુ આપણે શોધવાની છે. तो मैंने इसकी चलना की भी फॉर्मूला आपको लिखाई थी, समझाई थी लास्ट टाइम. तो वो फॉर्मूला है s अपॉन एक्स वाई इंटू 100. उसका मीन हमें फाइंड करना पड़ेगा, बट मीन तो इसमें हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो चलो अब हमारा डेटा हम लिख देते हैं. व्हाट वी हैव हियर एक्स आई एंड एफ आई. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 2, 1, 2, 29, 25, 12, 12, 10, 4, 5. टू 1, 2, 29, 25, फिर 12. ओके सॉरी, मैंने 12 2 टाइम्स लिखा. 10, 4, 5. यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5. 10, 4 और 5. तो चलो अब इसके लिए हम अप्लाई करेंगे यही वाली फॉर्मूला, बट यहाँ पे एक्स आई की जगह पे डी आई, क्योंकि ये जो एक्स आई है वो 2 डिजिट वाला है. अब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 4 डिजिट के हमें आंसर्स मिलेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे डी आई वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो स्टैंडर्ड डेविएशन की यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. समेशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई बाई एन होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये वाली फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे भी डी आई और यहाँ पे जो वेरिएंस है, वेरिएंस की फॉर्मूला है एस स्क्वायर, और सी वी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फॉर्मूला है एस अपॉन एक्स बार, मतलब में इंटू 100. तो ये ऐसे हम फाइंड करेंगे. सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबल बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज मच इम्पोर्टेंट. तो क्या क्या चीजें हमें चाहिए यहाँ पे. तो हमारे पास एक्स आई है, एफ आई भी है, और सबसे पहले हम एक्स आई में से हम लोग फाइंड करेंगे डी आई. ओके, मीन इसमें से किसी एक वैल्यू का मीन अज्यूम कर लेंगे, और डी आई दैट इज एक्स आई माइनस ए. डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए. फिर हम लोग फाइंड करेंगे एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का मल्टीप्लीकेशन. फिर एफ आई डी आई का स्क्वायर चाहिए हमें. फाइन, तो उसके लिए हमें एफ आई डी आई को डी आई से अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एफ आई डी आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो एफ आई डी आई का स्क्वायर. तो चलो अब हमारे डेटा जो है दैट इज 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और 68. चलो एफ आई जो है वो है 2, 1, 2, 29, 25, 12, 10, 4 और 5. अब डी आई मतलब एक्स आई माइनस से, मतलब कि किसी एक बीच में किसी एक वैल्यू का हम एज्यूम करेंगे मीन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो एग्जैक्टली बीच में हमें मिलेगा 64. तो 64 को हम एज्यूम करते हैं, इट इज अवर एज्यूम मीन दैट इज ए. यहाँ पे लिखो लेट 64 इक्वल टू ए, मतलब कि वो हमारा एज्यूम मीन है. अब सारे एक्स आई में से हमें 64 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा.
तो 60 माइनस 64 करेंगे तो मेरे को यहाँ पे -4, 61 माइनस 64 -3, 62 माइनस 64 -2, 63 माइनस 64 सॉरी -1, उलट सुलट लिख दिया यहाँ पे। 64 माइनस 64 0, 65 माइनस 64 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्डर में है। अब FI और DI 4 2 ज़ा -8, 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू -2 -4, -29 0, 12 20 12 और 20। अब FI/DI इंटू DI करना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तभी हमें FI/DI स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, FI/DI इंटू DI कर रहे हैं, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 8 इंटू 4 32, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये +9, ये +8, ये 29, ये 0, ये 12, ये 40, ये 36 और ये 80। अब हमें किसका किसका एडिशन चाहिए, FI का एडिशन चाहिए, वो हो जाएगा हमारा n। फिर यहाँ पे समेशन FI/DI का एडिशन चाहिए और यहाँ पे समेशन FI/DI स्क्वायर का एडिशन चाहिए। इसका एडिशन करते हैं, चलो। 2 + 2 + 1 दैट इज 5 + 29 34 होता है। 34 + 25 प्लस 12 और 9, तो इसका एडिशन हो गया 90। सिग्मा FI इक्वल टू n हो गया हमारा 90। अब सिग्मा FI/DI, इसका एडिशन सबका सब्सट्रैक्शन, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करना है, तो 20 + 20 40 50 60 और ये 64 हो गया। तो 64 में से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 11 15 -29, तो ये हो जाएगा 20। तो समेशन FI/DI हमें मिला 20। अब इसका एडिशन करना है, 32 + 8 40, 40 + 9 49, 49 + 29 + 12 प्लस 40 और 80 120 प्लस 36, तो ये 246। सब सारे वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे। अब वैल्यूज यहाँ पे रखने हैं हमें। So therefore standard deviation S equal to √of sigma FI/DI square by n minus समेशन FI/DI अपॉन n का होल स्क्वायर। ये जो है ना वो एक्चुअली हमारा मीन ही है और कुछ नहीं है, सिग्मा FI/DI by n। तो ये हो जाएगा 246 अपॉन n इज 90 माइनस 20 अपॉन 90 का होल स्क्वायर। 246 डिवाइड बाय 19 होता है 22.73। 20 बाय 90 0.22, उसका स्क्वायर 0.049, 0.22 इसका स्क्वायर होता है 0.048। ओके, अब 2 माइनस 2.73 माइनस
0.048, 2.682, इसका स्क्वायर रूट 1.63, so s equal to 1.63, so our standard deviation is 1.63. बुक में आंसर 1.69 है, बट इतना वेरिएशन चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम लोग राउंड ऑफ करके लेते हैं या फिर इसलिए अलग अलग आंसर आता है। चलो, तो ये हो गया एस इज 1.63, अब v इक्वल टू वेरियंस इज एस स्क्वायर, वो होता है यही होगा 2.682, 2.682, ये हो गया हमारा वेरियंस। अब ये जो है ना हमारा मीन है सिग्मा एफ आई डी आई बाई एन, सो ये हमारा मीन है, दैट इज 2/9 इज अवर मीन, सो 0.22। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे CV है s अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो s है हमारा 1.63, 20/9 जो है वो है हमारा मीन होता है, दैट इज 2/9, तो ये 0.22 होगा इंटू 100। ऐसा हो तो यहाँ पे लिख देती हूँ, मीन एक्स बार इक्वल टू हियर सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। एक्चुअली हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एन लिखते थे, बट यहाँ पे हम लोग डी आई के साथ डील कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सिग्मा एफ आई डी आई बाई एन लिखा, तो ये हमारा मीन हो गया, तो दैट इज 20/90, तो ये होता है 0.22। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1.63 डिवाइड बाई 0.22 इंटू 100, तो होता है 740.9। Again 1.63 into 100 divide by 0.22, 740.9, so CV is 740.9। ओके, तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये तीनों चीजें यहाँ पे हमने फाइंड की। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जब हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई हो। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि प्रमाणित विचलन। चलो, पहला डेटा है क्लास और फ्रीक्वेंसी, એટલે કે વર્ગ અને આવૃત્તિ। 0 થી 10, 10 થી 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 15, 16 और 6। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास पहले क्लास है, फिर हमारे पास यहाँ पे हमें एक्साई फाइंड करना पड़ेगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, मैंने पहले एक्साई लिख दिया। फ्रीक्वेंसी एफ आई, फिर यहाँ पे हमें डी आई फाइंड करना पड़ेगा, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। फिर यहाँ पे एफ आई डी आई और लास्ट में एफ आई डी आई का स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, बस डी आई में थोड़ा चेंज है, डी आई इज एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। So class has 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50।
xi है मतलब उसकी मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 0 और 10 की मिड वैल्यू है 5। अब क्लास है 10 तो 10 ऐड करो, 10 + 20 है 30, 30 डिवाइड बाई 2 इज 15, फिर 10 10 ऐड करते जाओ, 25 35 और ये 45। फ्रीक्वेंसी है 5 8 15 16 और 6। अब डी आई इज एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, किसी एक को एक्स ए, तो यहाँ पे ए हम एज्यूम करते हैं 25 को, ए इक्वल टू 25 एज्यूम करते हैं, सी इक्वल टू 10 है। अब आप देखो 25 में से अगर 25 सब्सट्रैक्ट करेंगे और सी 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर यहाँ पे 0 आने वाला है। वो तो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 -2 +1 +2। मीन में जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करना है, जो मीन एज्यूम किया है उसके सामने 0 लिखना है, ऊपर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, नीचे +1 +2 +3 एंड सो ऑन। और एफ आई और डी आई ये -10 -8 0 16 12, एफ आई डी आई और डी आई ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 28 0 16 24। अब ये हम दोनों का एडिशन चाहिए हमें, सिग्मा एफ आई डी आई और समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा एफ आई इसका एडिशन। तो ये हो जाएगा 15 + 15 30 31 31 + 6 37 37 + 3 40 और ये 50, तो सिग्मा एफ आई हो गया 50। अब इसका एडिशन ये हो गया 28, 28 में से 18 सब्सट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 10, फिर इस सबका एडिशन ये हो गया 20 10 20 30 40 50 60 और ये 68। चलो वैल्यू रखनी है यहाँ पे हमें फॉर्मूला में, फॉर्मूला है एच डी इक्वल टू √ऑफ सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू सी, यहाँ पे क्लास लेंथ से हमें मल्टीप्लाई करना है। चलो तो फास्ट, टाइम थोड़ा कम था तो ये मैंने थोड़ा पॉज करके कैलकुलेशन कर दी है। अब यहाँ पे ये 68 है, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर की वैल्यू 68, इसकी 50, फिर माइनस सिग्मा एफ आई डी आई की 10 अपॉन 50 का होल स्क्वायर, और ये जो सी है वो बाहर है, ब्रैकेट से बाहर है, ओके, तो मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा है। अब ये दोनों का 1.36 ये एक्चुअली 1/5 है तो वो 0.02 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 0.04 इंटू 10, सो ये फाइनली हमें मिला 11.48। आप ये कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। तो इस तरह जब भी क्लास दिए गए हो तब हमें बस डी आई ही फाइंड करना है, बट डी आई में एक चीज ध्यान रखनी है, एक्स आई माइनस सी अपॉन सी, मतलब जैसे हम मीन में फाइंड करते थे, जो मीन एज्यूम करते थे ए, उसके सामने 0, ऊपर -1 -2 -3, नीचे +1 +2 एंड सो ऑन, बस यही चेंज है, और फॉर्मूला में सी से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे सारे एग्जाम्पल्स स्टैंडर्ड डेविएशन की मेथड के खत्म होते हैं, ओके। एक तो एग्जाम्पल थोड़े सीबी के बाकी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, थैंक यू।